और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक्सट्रा रिपोर्ट में कैसे योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट हिट हुआ। महज 22 मिनट में इतनी विकराल आग पर काबू पाया गया। और आपको ये भी बताएंगे कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, चूक हुई थी, लेकिन किसी की भी जनहानि नहीं हुई। साथ ही ये भी आपको बता दें कि मौके पर यानी कि तुरंत ही बिना किसी देरी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 से 8 यहां पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंचती हैं, आग पर काबू पाया जाता है और पूरे नुकसान की भरपाई की जाती है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचे थे और निरीक्षण किया था, जायजा लिया था घटनास्थल का। सख्ती से अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। आपको ये भी बता दें कि लगातार अगर महाकुंभ की बात करें तो दुनिया भर से अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं और ये सीख रही हैं कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को संभालने के लिए मैनेजमेंट किया है। ये योगी सरकार का मैनेजमेंट ही है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग को महज 22 मिनट के अंदर बुझा दिया गया। महाकुंभ के गीता प्रेस के टेंट में अचानक से आज शाम 4:08 पर आग लगने की सूचना मिलती है। जानकारी लगते ही मौके पर एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और यूपी पुलिस की टीम पहुंच जाती है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें 22 मिनट में ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। आग लगी, सीएम योगी ने संज्ञान लिया और सीएम योगी खुद आग लगने वाली जगह पर पहुंच गए। आग लगने वाली जगह का दौरा किया, एक जानकारी ली, अधिकारियों से बातचीत भी की। आपको बताएंगे कि वहां पर जो मौके पर मौजूद एडीजी थे उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बताया कि आखिर कैसे आग पर काबू पाया गया, कितना नुकसान हुआ और आगे अब एहतियात के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे आग लगती है 4:08 पर। वहीं दूसरी तस्वीर ये बताती है कि कैसे 22 मिनट के अंदर पूरी आग पर काबू पाया गया और किसी की भी जिंदगी का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर एडीजी भानु भास्कर मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने मीडिया के समक्ष बातें रखी हैं वो सुनवाते हैं। एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। जो आग का सोर्स था और जहां जहां आग फैली थी सभी जगह जो है वहां पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आपने देखा कैसे काबू पाया गया। अब मैं आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट में बताती हूं कि हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यानी कि प्रयागराज में है। पहले ही दिन से पल पल की जानकारी दे रही है, लेकिन हमारी सहयोगी जब मीनाक्षी घटनास्थल पर पहुंची तो क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ वो बता रही हैं, कैसे काबू पाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सेक्टर 19 से ये जहां पर ये आग अब तेजी से भड़कते जा रही है, दूर से दिखता हुआ कई किलोमीटर का धुआं ये अपने आप में कह रहा है कि आग बेहद भयावह है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, कई एम्बुलेंस है जो मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ जो टेंट है उन्हें खाली करवा दिया गया है, लेकिन ब्लास्ट की आवाजें भी सुनी गई हैं। जितने सिलेंडर थे वो वहां से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। भगदड़ से हालात न बने इसके लिए पुलिस व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रही है। और चलिए अब मैं आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट में बताती हूँ कैसे महाकुंभ में जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। 2000 से ज्यादा ट्रेन्ड मैन पावर है, यानी कि स्किल्ड मैन पावर है। वीडियो थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी पूरी तरह से मौजूद है। 50 से ज्यादा अग्निशमन केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रयागराज महाकुंभ में। 20 से ज्यादा फायर पोस्ट भी हैं। तो ये तैयारी है और इन तैयारियों को देखकर समझा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर पूरी तरह से योगी का मैनेजमेंट है, यानी कि चूक जरा सी भी कहीं नहीं होगी और अगर होगी तो उस पर मौके पर ही काबू पा लिया जाएगा ताकि विपक्षी खेमे को किसी भी तरीके से सियासत का मौका ना दिया जा सके। अब मैं बता दूं अपने दर्शकों को, महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग लगने के तुरंत बाद सीएम योगी ने खुद मौके पर जाकर एक जानकारी ली। जी हां दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से आग की घटना पर जानकारी ली। हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति दिखने लगी है। अखिलेश यादव जो शुरू से ही
कुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिख दिया है और इस पर जमकर सियासत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। महाकुंभ एक आस्था का विषय है, इस पर राजनीति इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। लेकिन आपको बता दें, ये सब सुनने के बाद बीजेपी चुप नहीं बैठी दर्शकों। बीजेपी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, पलटवार किया है और क्या कुछ लिखा है अब आपको वो दिखाएंगे और बताएंगे। सीधे तौर पर बीजेपी ने कहा कि हमारी तैयारी एकदम दुरुस्त है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हम राज्य सरकार से कहेंगे कि युद्ध स्तर पर जो भी श्रद्धालु आए हैं उनकी जो है मदद करी जाए। आगे का भी एक लंबा चरण है, उसमें किसी भी तरह का नुकसान हमारे जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं उनको ना होने पाए और भगवान से हम लोग स्वास्थ्य की जो है कामना करते हैं। सिलेंडर फटने से ये आग लगी और जो विपक्ष है, विपक्ष इतना होस्टाइल है कि बिना तथ्यों की जानकारी के कुछ भी टिप्पणी करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए कि वो स्वयं वहां पहुंचे। जो भी जांच में और तथ्य आएंगे उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो दर्शकों अब मैं आपको बताती हूं कि क्या कुछ महापर्व को लेकर, यानी कि महाकुंभ जो एक महापर्व है, सनातनियों का एक आस्था का विषय है। ऐसे में इस मैनेजमेंट को लेकर जो योगी की टीम ने तैयार की है, वहां पर प्रयागराज में जो जनता मौजूद है क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनवाते हैं। दमकल की टीमें आई हैं, काम बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सब। हाँ मैडम, इसके लिए हम लोग एकदम इच्छुक हैं। जल्दी जल्दी काम बढ़िया हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर जो ये नुकसान हो रहा तो हो ही गया, कोई मतलब डेथ नहीं हुआ, आदमी सब अच्छे हैं। तो देखिए दर्शकों, अब मैं आपको अगली एक्सरे रिपोर्ट अपनी दिखाती हूं और उसमें आपको बताऊंगी कि अखंड भारत को लेकर क्या कुछ आह्वान किया गया है। आज योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचे थे मुरारी बाबू की कथा में शरीक होने के लिए, वहां पर मौजूद रहने के लिए, तो ऐसे में सीधे तौर पर एक संदेश दिया है अखंड भारत का। ये जो सपना है वो साकार होगा। आपको ये भी बता दूं कि प्रयागराज में राम भद्राचार्य द्वारा लगातार अखंड महायज्ञ किया जा रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं और वो आहुतियां करोड़ों में है, जिसकी संख्या इसको लेकर सीधा है कि अब अखंड भारत का जो सपना है वो साकार होगा, वो पूर्ण होगा। महाकुंभ जो महापर्व है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, वर्ल्ड लेवल पर इस महाकुंभ के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आपको ये भी बता दें, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के प्रबंधन की तारीफ आम से खास हर कोई कर रहा है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस महाकुंभ में दो संदेश बार बार दिए जा रहे हैं। पहला संदेश, दर्शकों ध्यान से आपको सुनना है कि पहला संदेश क्या दिया जा रहा है। एकता का दिया जा रहा है पहला संदेश, और इस कुंभ में जो भी आ जाए वो एकता का संकल्प लेकर ही वापस जाए। वहीं दूसरा संदेश अखंड भारत का दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अपनी एकता को पहचानना है, सबको एकजुट होकर रहना है और अखंड भारत का जो सपना सालों पहले देखा था उसको पूरा करना है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, महाकुंभ का आयोजन योगी सरकार के राज में हो रहा है और खुद सीएम योगी एक महंत के साथ साथ कुशल प्रशासक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कुंभ की माइक्रो लेवल से हाई लेवल तक की सभी व्यवस्थाओं पर खुद सीएम योगी नजर बनाए रखे हुए हैं और समय समय पर वो खुद भी प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आपको बार बार हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं रिपब्लिक भारत पर, जब जब योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। कुंभ की शुरुआत होने से पहले ही सीएम योगी 23 दिसंबर को पहली बार प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद तारीख थी 31 दिसंबर की, जब कुंभ नगरी में जायजा लेने के लिए पहुंचे सीएम योगी। नए साल के दूसरे दिन भी दर्शकों आपको याद होगा, यानी कि 2 जनवरी को फिर से प्रयाग की धरती पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद 9 जनवरी की वो तारीख जब फिर से कुंभ क्षेत्र का बारीकी से दौरा किया सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ ने। और अब दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं, एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे।
जहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ परमार्थ त्रिवेणी पुष्प में आयोजित मोरारी बापू की कथा में शामिल हुए और दर्शकों, इस दौरान सीएम योगी को देखकर लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं सीएम योगी ने एक बड़ा बयान प्रयागराज की धरती से भी दिया। दर्शकों, आपको बता दें, योगी ने कहा, संदेश था अखंड भारत का। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। एकता का संदेश दे रहा है कि प्रयागराज की एकता का संदेश ही अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, इन सब की एकता का यह संदेश अखंड भारत का संदेश होगा और अखंड भारत के संदेश के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग यहाँ की व्यवस्था के साथ जुड़ करके यहाँ पर त्रिवेणी का आशीर्वाद लेकर के देश के कोने कोने में जाकर के अखंड भारत की इस परिकल्पना के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे। आप तो आपने सुना कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अखंड भारत का जिक्र किया और संकल्प लिया कि इसको हम पूरा करके ही मानेंगे। कुछ दिनों पहले आपने सुना था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने भाषण में एक बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लिए बिना हम मानेंगे नहीं। वो भारत का अखंड हिस्सा था, है और रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें, साधु संतों में महायज्ञ किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। अखंड भारत को लेकर एक बड़ा संकल्प लिया गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन संस्कृति में व्याप्त आस्था और आध्यात्म, श्रद्धा और संस्कृति, शक्ति और भक्ति का संगम है महाकुंभ। और इस महाकुंभ में ना ही कोई भेदभाव है, ना ही जातिवाद। कुंभ में सब एक है और इसी संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कुंभ से की जा रही है। मन की बात में भी पीएम मोदी ने इसे एकता का महाकुंभ क्यों कहा जाए, इस बात का मतलब बताया। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। जाति मुक्त महाकुंभ में हिंदू संयुक्त हो रहा है। इस बात का उदाहरण इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग साधु संत त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सनातनी शक्ति का संगम लगातार हो रहा है और आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है कि इस कुंभ से सनातनियों को एक किया जा सके। प्रयाग पहुंचे सीएम योगी मोरारी बापू की कथा में शामिल हुए। परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद जी के आश्रम पहुंचे। इसके बाद यूपी पर्यटन की एग्जीबिशन का निरीक्षण किया। एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इतना ही नहीं, पूरे प्रयाग क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वे के दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रयागराज सिर्फ नदियों के संगम का स्थान नहीं है, बल्कि संस्कृति के संगम की जगह है और इस जगह से सीएम योगी ने अखंड भारत का संदेश बढ़ाया। प्रयागराज की एकता का संदेश ही अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, इन सब की एकता का यह संदेश अखंड भारत का संदेश होगा और अखंड भारत के संदेश के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। संदेश भले कुंभ की धरती से दिया गया हो, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया तक जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।